दीन जो हम तक पहुँचा है हमारे आका मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फज़ल व करम से, उनके एहसान से, उनके सहाबा व अहले बैत की बेमिसाल कुर्बानियों से हम तक ये दीन पहुँचा। आज ये दीन हम तक पहुँचा है तो आसानी के साथ पहुँच गया है, ऐसा नहीं है। इस दीन की हिफाजत के लिए इस दीन पर चलने वालों पर बेशुमार जुल्म किए गए हैं। हर ज़माने में जुल्म होता रहा है। जुल्म से डर करके दीन के मामले में नरमी कर लेना ये मुसलमानों की शान है। मुसलमान की शान ये है कि हजारों जुल्म, हजारों सितम उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं, तब भी वो अल्लाह की रहमत में अपने आप को रखता है और अपने दीन पर मजबूती से कायम रहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी ज़बान से निकलता है ये कलमा, वो ऐसा कलमा होता है कि जान 1000 मर्तबा लेना चाहे तो लेने को नहीं होता है, मगर इस कलमे से उसके ज़बान को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और अल्लाह की किब्रियाई बयान करने से किसी को, हमारे अहले ईमान को कोई रोक नहीं सकता। अगर से ज़बान को खींच लिया जाए मगर हम अल्लाह की किब्रियाई बयान करने वाले हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला को बुलंद व बाला बरतर ही जानने वाले हैं, हम अल्लाह अकबर ही कहने वाले हैं। ये अहले ईमान का तरीका है कि ईमान वालों को अल्लाह ताला ने समझ अता फरमाई है। हम हमारे रब की इबादत करने वाले हैं, सारी दुनिया के पैदा करने वाले खालिक रब्बुल आलमीन अल्लाह जल्ल व अला के हम इबादत करने वाले हैं। अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई है, ये अज़मत अता फरमाई है कि हमें अल्लाह उसका बंदा जो मोमिन है बंदा बनाया है। अज़ीज़ान मुहतरम, हमें मालूम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दीन की हिफाजत के लिए किस कदर अजीम शहादत से अपने आप को गुजारा है, अजीम आजमाइश से जिन्होंने अपने आप को गुजारा है। शहादत का वो अजीम मनसब के जिन्हें सिजील शुहदा कहा जाता है, उस अजीम मनसब पर आप पहुंच गए। आपके कलेजे को चीरा गया, आपके बदन के टुकड़े किए गए, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन हक की जो आवाज बुलंद थी वो बुलंद है और क़यामत तक बुलंद रहने वाला। इस आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, कोई इस आवाज को रोक नहीं सकता। ये वो चिराग है जो हर आंधी व तूफान में रोशन सुलगता नजर आता है। पहले ईमान के दिलों में जो ईमान है वो ईमान की रोशनी ऐसी है कि अंधेरों में उजाले पैदा होते चले जाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाती है। हमारा मजहब किसी पर जबरदस्ती करना हमें नहीं सिखाता है, हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करते हैं, मगर अपने दीन को हम छोड़ने वाले हरगिज़ नहीं हैं। जान जाए तो चले जाए, क्या है, कल तो मरना है, परसों तो मरना है, एक दिन तो मौत के दरवाजे से गुजरना ही है। ये जिंदगी की ख्वाहिश किसे जिंदगी की तरफ लेके जाती है? मोमिन तो जिंदगी जीता है, खुदा की रहमतों की तरफ में जिंदगी जीता है, खुदा की अता की जाने वाली नेमतों की ख्वाहिश में वो जिंदगी जीता है। मोमिन मरता भी है तो ख्वाहिश से मरता है। ये कब्र में मुस्तफा प्यारे का जज्बा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उसे मैसर आ जाएगी। अब पूछा जाएगा वो समा कैसा अजीम समा होगा। एक मोमिन कब्र में लेटा हुआ होगा, उसे फरिश्ते आकर के उठा करके बिठा देंगे और उसके सामने सवालात की बौछार हो रही होगी और उस आलम में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा जाएगा ऐ अल्लाह के बंदे बता तो सही इनके बारे में तू क्या कहता था, तो जब आशिक होगा जो मोमिन होगा यही कहेगा कि मैं इन्हें खुदा का सच्चा रसूल का नेमत जो दीदार की मिलेगी तो वो तो मोमिन को ही मिलने वाली है। मोमिन ख्वाहिश में उसी की जिंदगी को छोड़ता है। मोमिन दुनिया से जाना चाहता है तो किस लिए चाहता है कि जलवे सिवा मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे मैसर आ जाएगा। और फिर जो नेमतें मिलने वाली हैं, नम का नौमतिल अरूस का जो मुश्ता मिलने वाला है, सोजा समझ करके सुकून से चैन से, जिस तरीके से दुल्हन अपने बिस्तर पर चैन और सुकून से आराम किया करती है, कोई फिक्र नहीं होती है, न खाना बनाने की फिक्र, न घर की सफाई की फिक्र, न और कोई फिक्र होती है, बस वो चैन और राहत से अपने बिस्तर पर आराम पाती है। उसी तरीके से कब्र में जो मोमिन बंदा होगा तो मुस्तफा प्यारे के जलवाए सेवा से अल्लाह तबारक व तआला उसको जीनत बख्शा होगा, सरफराजी बख्शा होगा। उस बंदे के लिए नेमत यह है कि वो अजीम नेमत जन्नती बिछौना उसे मिल जाएगा और दुल्हन की तरह बेफिक्र आराम से वो जिंदगी गुजारेगा। मौत से कौन डरने वाला है?
मौत से तो डरना वो है जो जिंदगी जीना जो चाहते हैं, जो दुनिया में जिंदगी जीने का तसव्वुर लेकर के पैदा होते हैं। अहले इस्लाम के नजदीक, ईमान वालों के नजदीक तो तसव्वुर यही है, मुसलमानों के नजदीक तो तसव्वुर यही है कि दुनिया हमारे लिए कैद खाना है, जन्नत हमारे लिए आराम की जगह है। दुनिया तो हमारे लिए, हम दुनिया में ऐसे भी रह करके हमारे लिए दुनिया गोया के कैद खाने की मिसाल है। हम कैदी बने, जिस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं वही हाल कैदियों का जैसे होता है वैसे ही होता है। यानी वो अपनी जिंदगी के अंदर वो इस तरीके की आजादी नहीं रखता है कि जो आम आजादी जिसे तसव्वुर की जाती है। हम भी यही समझते हैं कि हमें दुनिया में उतना ही जीना है कि जिससे हम अपने रब को राजी कर सके, हमें दुनिया में उतना ही जीना है कि जिससे हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा कर सके, हमें अल्लाह की बारगाह में मिलने वाली नेमतों को हासिल करने का मौका मिल जाए, सुन्नतों पर अदा करने की हमें तौफीक मिल जाए, तिलावत कुरान की हलावत और बरकत हमें मिल जाए, अहादीस रसूल की बरकत हमें मिल जाए, तस्बीह व तहलील की नेमत और हलावत हमें मिल जाए, अल्लाह की किबरियाई के बयान से हमें लज़्ज़त और सुकून हासिल हो जाए, अल्लाह के जिक्र से हमारे दिल में रहमतों का, बरकतों का बसेरा हो जाए। मोमिन तो इसी तसव्वुर में जिंदगी जीता है। दौलत तो आनी जाने वाली है, दौलत ने किसका साथ दिया है? फिरौन ने दुनिया पर हुकूमत किया, अंजाम उसका यही हुआ कि पानी में डूब करके मरना उसे नसीब हुआ। तो दौलत ना मौत से बचा सकती है, ना खुदा की अज़ाब से बचा सकती है। तो दौलत हमारे लिए कोई माना नहीं है, हमारे लिए तो खुदा की रहमत सबसे अहम चीज है, खुदा और रसूल की रजा हमारे लिए सबसे अहम चीज है। हमारा रब हमसे राजी तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी हमारी कामयाब है। हमारे रसूल हमसे राजी हैं तो हमारी दुनिया में जीना भी हमारा कारआमद है और दुनिया से जाना भी हमारा कारआमद है। हमें कोई फिक्र नहीं होती है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने जिस कदर कुर्बानियों को पेश फरमाया है, किस कदर कुर्बानियों को पेश फरमाया गया है, उसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे सहाबी रसूल हैं कि जो अव्वलीन ईमान लाने वाले लोगों में जो साबिकीन सहाबा है उनकी सब में आपका शुमार होता है। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा मुबारका को पढ़ लिया, आपके ज़ात का तसव्वुर और नूरानी चेहरे का असर अपने ज़हन व फिक्र और दिल दिमाग में बसा लिया, ज़बान से पढ़ लिया, दिल से उसका इकरार कर लिया, तो उसकी सजा उनको कैसे दी जा रही थी, किस कदर उन पर जुल्म किया गया था। उनको यही कहा जाता था कि तुम माबूदाने बातिल का नाम लिया करो, मगर उनकी ज़बान से यही निकलता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यही उनकी ज़बान से निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही उनकी ज़बान से निकलता था। जब वो लोग आजिज़ आ जाते, मारते मारते थक जाते, उनके गलों में, उनके गले में कपड़े का पट्टा बना दिया जाता, तपते हुए सहरा में उन्हें खींचा जाता, तपते हुए रेतजारों में उन्हें खींचा जाता, शरीर बच्चों के हवाले कर दिया जाता, वो उन्हें खींचते रहते, मगर उनकी ज़बान से यही लफ्ज़ निकलता रहा अल्लाह 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 निकलता रहा। और उन्होंने चाहा कि उस लफ्ज़ को मिटा दिया जाए उनकी ज़बान से, मगर खुदा के कसम जिसके दिल में खुदा के जिक्र का असर आ जाता है, रब्बुल जलाल के नाम का असर आ जाता है, दुनिया की कोई लज्जत, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई रंगीनी उसे फेर नहीं सकती है। वो सोता भी है तो दिल अल्लाह अल्लाह करने वाला होता है, देखता भी है तो ज़बान अल्लाह अल्लाह करने वाली होती है, वो देखता भी है तो खुदा की रहमतों के जन्मों को देखने वाला होता है। खुदा तबारक व तआला की मेहरबानियों में जीने वाला बंदा मोमिन बंदा होता है जिस पर खुदा की मेहरबानी होती है। हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कुर्बानियां हैं, उन्होंने इस कदर अपने आप को जुल्म और सितम का निशाना बनाया, मगर बावजूद इसके उन्होंने हमें हौसला दिया कि लोगों जुल्म करने वाले अगर जुल्म करें, मगर जुल्म की इंतहा है, जुल्म को खत्म होना है। अल्लाह के रसूल का फरमान है अल हक़्क़ु यअलू वला युला, हक बुलंद होने वाला है, हक गुलूब नहीं होता है। अल्लाह हक को बुलंद करने वाला है, अल्लाह ही उसका हाफिज और नासिर है, अल्लाह ही उसका निगहबान है। मगर उस आजमाइश में हमें जरूर आजमाया जाएगा जब रसूलुल्लाह के नवासों को आजमाया गया है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों को आजमाया गया है, तो हम तो उनके नाम लेवा हैं, हम तो उनका नाम लेकर के जीने वाले हैं, हमें भी आजमाया जाएगा। आजमाइश से डरना ये हमारी शान नहीं है, आजमाइश में खुदा के दीन पर मर जाना ये मोमिन की खुदा के दीन पर कायम रहना, खुदा की किबरियाई का बयान करना, खुदा की शान और अज़मत का बयान करना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को खास तौर पर अता फरमाया है। जब मोमिन
सहराओं में, रेगिस्तानों में जब अल्लाह की तकबीर बुलंद करता है। अहादीस मुबारका में आता है कि जहाँ जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का बयान होगा, जहाँ अल्लाह की तकबीर बुलंद की गई होगी, जहाँ अल्लाह की तस्बीह बयान की गई होगी, जहाँ अल्लाह की हम्द व सना बयान की गई होगी, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उन ज़र्रों को ज़बान अता फरमाएगा, उन दरख्तों को ज़बान अता फरमाएगा, उन सहराओं को ज़बान अता फरमाएगा, वो शजर व हजर को ज़बान अता होगी। कल खुदा के सामने गवाही देंगे, रब्बे जुल जलाल इस बंदे ने फला मकाम पर तेरी की तकबीर बयान फरमाई है, रब्बे जुल जलाल फला मकाम पर तेरी तस्बीह बयान फरमाई है, फला मकाम पर तेरी हम्द व सना इसने बयान फरमाया है। हमारा हम्द व सना का बयान करना, खुदा की तकबीर व किबरियाई का बयान करना जाया जाने वाला नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के अज्र को खुदा जाया नहीं फरमाता है, मोमिनों के अज्र को अल्लाह ताला गंवाता नहीं है, बल्कि उसका बेहतर अज्र और बेहतर बदला अता फरमाने वाला है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपते हुए सहराओं में सुला दिया जाता था, सीने पर बड़े बड़े वज़नी पत्थर रख दिए जाते थे, धूप में तपे हुए पत्थर और धूप से तपी हुई रेत पर लिटा दिया जाता था। और सहरा के रेत की गर्मी का हाल ये होता है कि गोश्त को डाल दिया जाए तो पकने वाला हो जाए, पकने वाली हालत में आ जाए, ऐसी गर्मी हुआ करती थी। उस जगह पर उन्हें डाल दिया जाता और वो दर्द और तकलीफ से बेहोश हो जाया करते थे। इसी तरीके से एक और सहाबी हैं जो लोहे का काम करने वाले थे, लोहार थे, जिनकी जो लोहे के काम करने के लिए भट्टी जो जलाई जाती थी, उन अंगारों को फैला दिया जाता था, उस पर उन्हें लटा दिया जाता था और उनके सीने पर लोहे के बड़े बड़े हिस्से रख दिए जाते थे ताकि वो आसानी से उठा न सके। जिस तरीके से रुपया में हम निहाई कहते हैं, लोहार जो काम करता है जिसे डागली भी कहा जाता है, जिस पर रख करके लोहे को सुधारने के लिए, शेप देने के लिए मारता है, एक बहुत बड़ा लोहे का एक हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है कि जिस पर लोहार गर्म तपे हुए लोहे को मार मार करके सुधारता है। तो वैसे वजनी वजनी चीजें, वजनी वजनी लोहे के औजार उनके सीने पर रख दिए जाते। हाल ये होता कि सीने पर वजन लोहा है जिसको इंसान अपनी ताकत से उठा और उठा नहीं सकता है, और पीठ के नीचे तपते हुए अंगारे हैं जो लोहे को पिघला करके पानी की तरह बहा दे, उस अंगारों पर सुला दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि अल्लाह की किबरियाई को बयान करना छोड़ दो, अल्लाह की तकबीर को बयान करना छोड़ दो, खुदा के रसूल की रिसालत के इकरार का इजहार करना छोड़ दो। तो उनकी ज़बान से यही जारी होता था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ही जारी हुआ और अल्लाह के रसूल की रिसालत का इकरार और बयान ही जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही हुआ करता था। आज हमारे पास दीन पहुंचा है, वो मुशक्क़तें, वो तकलीफों को उन्होंने झेल लिया अपने सीनों पर, हम तक के बड़े आसानी से बड़ा साफ और सुथरा मज़हब भेज दिया, बड़ा साफ और सुथरा तरीके से हम तक के भेज दिया, मगर यानी कोई तकलीफ के बगैर, कोई परेशानी के बगैर, कोई उलझावे के बगैर उन्होंने हम तक के वो नेमत को पहुंचाया, उस अज़मत को हम तक के पहुंचा दिया। हर आजमाइश को अपने सीने से उन्होंने गुजार लिया, हर आजमाइश के लिए अपने आप को सामने कर लिया और परेशानी के लिए उन्होंने अपने आप को सामने कर लिया। उन परेशानियों से गुजरने के बाद आज हम देखते हैं हमारे पास जो परेशानियां हैं वो कुछ भी नहीं है जितनी परेशानियां हमारे से पहले वालों ने झेल चुके हैं, जितनी तकलीफों को उन्होंने